ब्लैक होल और गैलेक्सीज, ये यूनिवर्स के दो बहुत ही बड़े एंटिटीज। इनमें से पहले कौन आया है? A substantial part of the imagination, energy and genius of the United States is being devoted to the scientific exploration of our universe. ये वो टॉपिक है जो पिछले 53 ईयर से साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉट्स के बीच क्यूरियोसिटी, डिबेट और स्ट्रगल का एक बहुत ही बड़ा रीजन रहा है। तो क्या फाइनली हमें पिछले 53 इयर्स की हार्डवर्क और कंटिन्यूअस स्ट्रगल का कोई फेवरेबल आउटकम मिलेगा, या फिर एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट को अपने हार्डवर्क और स्ट्रगल को इसी तरह से कैरी ऑन करना होगा? और क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है फाइंड करना कि पहले कौन आया, गैलेक्सीज या फिर ब्लैक होल्स? अगर हां, तो कैसे पॉसिबल हुआ और किन किन इक्विपमेंट्स और टेक्नोलॉजीज का यूज करके हमारे साइंटिस्ट्स ने इसे पॉसिबल बनाया है? अगर नहीं, तो क्यों पॉसिबल नहीं है? ऐसे कई सारे सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे, जो कि बहुत ही क्यूरियोसिटी भरा होने वाला है। लेकिन उससे पहले इन सवालों के जवाब को समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को जान लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो व्हाट इज अ गैलेक्सी? सो गैलेक्सी एक बहुत ही वास्ट सिस्टम है जो कंसिस्ट करता है स्टार्स, डस्ट पार्टिकल्स, डार्क मैटर्स और गैसियस क्लाउड्स को, जो कि एक साथ हेल्ड होते हैं ग्रेविटी की हेल्प से। और गैलेक्सीज का शेप बहुत ही डिफरेंट टाइप का होता है। कुछ स्पाइरल होते हैं, कुछ ओवल गैलेक्सीज होती हैं, कुछ इर्रेगुलर शेप्स की होती हैं। नाउ अब हमको जान लेना जरूरी है कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं। तो ब्लैक होल्स वो रीजन होते हैं इंटरस्टेलर स्पेस में जहां पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसके अंदर से लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती है। ये बात है 1971 की, जब नासा के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स को हबल स्पेस टेलीस्कोप से कुछ डेटा मिला, जिसके एनालाइजेशन से ये पता चला कि जब मैसिव जायंट स्टार्स की डेथ होती है तब वो कभी कभी कोलैप्स होके एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डार्क सकिंग ऑब्जेक्ट होता है, जिसको आगे चल के नासा ने नाम दे दिया ब्लैक होल। ब्लैक होल्स की डिस्कवरी के बाद ये माना जाने लगा कि गैलेक्सीज की एग्जिस्टेंस ब्लैक होल्स के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा पहले से है। लेकिन रिसेंट में हुए कुछ रिसर्च में से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, जो आर्टिकल इस पुरानी थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। तो बात है 6 फरवरी 2024 की, जब जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने एक रिसर्च पेपर का एक आर्टिकल पब्लिश किया, जिसमें एक फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के सीनियर प्रोफेसर जोसेफ सिल का कहना था कि जब वो और उनके टीममेट्स जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के कुछ डेटा को एनालाइज करके ये पता किया कि जो ब्लैक होल्स की ग्रेविटी होती है उसके वजह से ब्लैक होल्स के आसपास के इन्वायरमेंट में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हॉट प्लाज्मा के बने हुए इनॉर्मस विंड्स को आउटफ्लो कराने के लिए ब्लैक होल के अंदर से, जो कि आसपास के गैसियस क्लाउड के कांटेक्ट में आकर उन्हें कंप्रेसिवली बाइंड कर देते हैं, जिससे कि एक स्टार का फॉर्मेशन होता है। और इस डेटा एनालिसिस से यह पता चलता है कि ब्लैक होल ही रिस्पॉन्सिबल है स्टार फॉर्मेशन के लिए। और सबसे बड़ी सरप्राइजिंग बात यह पता चलती है कि ब्लैक होल्स जो हैं बिग बैंग के 400 मिलियन ईयर्स के बाद से ही एग्जिस्टेंस में है। टिल द डेट हमारे यूनिवर्स का एज 13.7 बिलियन ईयर्स है, और ब्लैक होल्स 400 मिलियन ईयर्स बाद ही एग्जिस्टेंस में आया था। इसका मतलब ये होता है कि जो ब्लैक होल है वो लगभग 13.2 बिलियन ईयर्स पुराना है। अभी की नॉलेज से यही पता चल रहा है कि ब्लैक होल और गैलेक्सीज साथ ही एग्जिस्ट करते और विकसित होते हुए आए हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स से, और वो दोनों एक दूसरे की ग्रोथ को भी बिलियंस ऑफ ईयर्स से इन्फ्लुएंस करते हुए आ रहे हैं। बट क्या ब्लैक होल्स गैलेक्सीज से पहले आए हैं? इस सवाल का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर अभी तक हमारे पास नहीं है। एविडेंसेस और सोर्सेस के मुताबिक
गैलेक्सीज और ब्लैक होल बहुत ही ज्यादा पुराने समय से एक दूसरे के साथ इंटरवाइंड हैं और एक दूसरे की डेस्टिनीज को शेप करते हुए आ रहे हैं। और इन दोनों एंटिटीज के कॉम्प्लेक्स रिलेशन को समझ लेने से हम कॉस्मोस और स्पेस की बहुत सारे रहस्यों का पर्दाफाश कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अभी सिर्फ इतनी ही जानकारी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द कॉस्मिक जर्नी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये कंटेंट और नॉलेज बहुत ही ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट्स को आगे चल के देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपके पास गैलेक्सीज और ब्लैक होल से रिलेटेड कुछ थॉट्स हैं तो आप अपने थॉट्स को हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। राधे राधे।